मानवीय इच्छा की वह सच्चाई जिसे कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। एक औरत को जो वास्तव में बांधता है वह फूल नहीं, वादे नहीं, प्यार नहीं, बल्कि उस मर्द की खामोश ताकत है जिसे वह संगीत समझ नहीं पाती। जहां गहराई होती है वहां बेचैनी होती है, जहां रहस्य होता है वहां आकर्षण होता है, और जहां आकर्षण होता है वहां जुनून जन्म लेता है। यह मानवीय आत्मा का वह वर्जित पहलू है। वह मर्द जो यह समझता है कि किसी औरत के दिल और दिमाग को वास्तव में क्या हिलाता है, वह जल्दी जान लेता है कि यह खेल कभी खूबसूरती, मसल्स या बनावटी चार्म के बारे में नहीं था। हर चीज की धुरी हमेशा ताकत रही है, और ताकत उस घटिया मायने में नहीं बल्कि सूक्ष्म मायने में। बिना मांगे प्रभावित करने की क्षमता, बिना पीछे दौड़े आकर्षित करने की, इतना मजबूत ग्रेविटेशनल सेंटर बन जाने की कि दूसरा बिना जाने उसके इर्द गिर्द घूमता रहे। यही वह बात है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। यही वह बात है जो छुपाई जाती है। औरतें उन मर्दों की दीवानी नहीं होती जो अनुमानित हों, बहुत ज्यादा उपलब्ध हों, बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित हों। संगीत दीवानी होती हैं उस एहसास की, रहस्य के साथ खामोश ताकत के मिश्रण की, उस मर्द की जो यह नहीं बताता कि वह कौन है, लेकिन कुछ ऐसा ट्रांसमिट करता है जिसे वे समझने की कोशिश करती हैं और कभी पूरी तरह समझ नहीं पाती। यह पहला वह बिंदु है जो कोई गुरु नहीं बताता। जुनून तब जन्म लेता है जब संगीत औरत को एहसास होता है कि मर्द कुछ ऐसा छुपाए है जिसे वह एक्सेस नहीं कर सकती। जब उसे लगता है कि उसके दिमाग की एक अगम्य परत है, एक हिस्सा जिसे वह एक्सप्लोर करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। लगभग सभी मर्दों की गलती यह है कि वे खुद को जल्दी से पूरी तरह दे देते हैं, भावनात्मक रूप से सीना खोल देते हैं, जैसे औरत कोई आध्यात्मिक थेरेपिस्ट हो। संगीत, जबकि वास्तव में मानव मस्तिष्क उस चीज को महत्व नहीं देता जिसके लिए उसे लड़ना नहीं पड़ता। जुनून भावनात्मक स्कैर्सिटी से पलता है, कैलकुलेटेड रहस्य से, उस एहसास से कि वहां कुछ और गहरा है। संगीत लेकिन ढका हुआ। जब वह समझने की कोशिश करती है और नहीं समझ पाती, तभी रुचि आकर्षण में बदलती है, आकर्षण इच्छा में बदलता है, इच्छा चिंता में बदलती है, और चिंता जुनून में बदल जाती है। और यही वह बात बसती है जिसे बहुत से लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। औरत उसमें नहीं उलझती जो मर्द देता है, बल्कि उसमें जो वह रोके रखता है, उसमें जो वह सोचती है कि है, उसमें जो वह प्रोजेक्ट करती है, उसमें जो उसे लगता है वह दे सकता है लेकिन अभी तक दिया नहीं। इसीलिए जो मर्द सब कुछ बता देता है वह ताकत खो देता है। जो मर्द बिना स्पष्ट मकसद के गायब हो जाता है वह मूल्य खो देता है। लेकिन जो मर्द अपनी जिंदगी को अपनी लय के साथ, अपनी चुप्पी के साथ, अपने प्रोजेक्ट्स के साथ और अपनी अडिग स्वतंत्रता के साथ बनाए रखता है, वह मर्द एक ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करता है जिससे वह लड़ना नहीं जानती। जितना वह कंट्रोल करने की कोशिश करती है उतना वह बचता है, और जितना वह बचता है उतना वह कंट्रोल करने की कोशिश करती है। स्त्री मनोविज्ञान, संगीत स्पाइरल्स में काम करता है, सीधी रेखाओं में नहीं। एक औरत को यह महसूस होना जरूरी है कि वह किसी मर्द के अंदर की तरफ बढ़ रही है, चाहे वह 1000वां बार ही क्यों ना हो। अगर उसे लगता है कि वह रुकी हुई है तो वह रुचि खो देती है। अगर उसे लगता है कि वह बहुत आगे बढ़ गई है तो रहस्य खो जाता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रही है और साथ ही एक ऐसी बैरियर है जो उसे उसके संगीत कोर को छूने से रोकती है, तो ठीक यही वह जगह है जहां विसरल आकर्षण जन्म लेता है जो आसानी से जुनून में बदल सकता है। इसलिए नहीं कि मर्द ने मैनिपुलेट किया, बल्कि इसलिए कि उसने किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस मैकेनिज्म को समझ लिया। जो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है वह उससे ज्यादा मेंटल स्पेस घेरता है जो पहले से गारंटीड है। इसीलिए बहुत से मर्द जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं की रद्दाती है नजरअंदाज के ये कर दिए जाते हैं।
को कमी आती हैं, जबकि जो अडिग, केंद्रित और खामोशी से आत्मविश्वासी रहते हैं वे एक अलग किस्म का ध्यान आकर्षित करते हैं। औरत देखती है कि वह मर्द उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता और यह सबसे पुरानी प्रवृत्ति को जगाता है, अपना मूल्य साबित करने की, जो अप्राप्य भी लगता है उसे जीतने की। स्त्री मनोविज्ञान के लिए इससे ज्यादा नशे की तरह कुछ नहीं है कि वह मर्द झुकता नहीं, हताश नहीं होता, खुश करने के लिए खुद को नहीं ढालता। वह जैसा है वैसा है और वह कोशिश करे खुद को अडेप्ट करने की, समझने की, करीब आने की। वह कोशिश करे उसके अंदर जगह बनाने की। स्त्री का जुनून तब जन्म लेता है जब मर्द एक दर्पण बन जाता है जिसमें वह अपने गुण और अपनी असुरक्षाएं दोनों देखती है, जब वह उसके खेलों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जब अत्यधिक जेलसी नहीं दिखाता, जब छोटी छोटी उकसावेबाजी से डगमगाता नहीं। औरत महसूस करती है कि वह मर्द एक आंतरिक किला लिए हुए है, एक भावनात्मक मजबूती जिसे वह हिला नहीं सकती, और यह उसे गहराई से इंट्रीगेट करता है। संगीत ज्यादातर उकसाने की कोशिश करती हैं, परखती हैं, सीमाएं नापती हैं, और जब मर्द झुक जाता है वह रुचि खो देती है। जब मर्द फट पड़ता है वह इज्जत खो देती है। लेकिन जब मर्द ठंडा लेकिन सतर्क रहता है, जब वह टूटता नहीं, तो वह महसूस करती है कि वह आधुनिक दुनिया में कुछ दुर्लभ के सामने है। संगीत एक मर्द जो खुद पर शासन करता है, यही सेल्फ गवर्नेंस है जिसे स्त्री मन बिना स्वीकार किए ढूंढता है। यह पैसे के बारे में नहीं है, दिखावट के बारे में नहीं, सामाजिक स्टेटस के बारे में नहीं, यह पॉस्चर के बारे में है, उस चुप्पी के बारे में जो अधिकार लिए हो। संगीत उस नजर के बारे में जो अप्रूवल नहीं मांगती, उस शांति के बारे में जिसे फोर्स नहीं करना पड़ता। जब मर्द इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करता, वह इम्प्रेस करता है। संगीत जब वह कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता, वह कन्विंस करता है। जब वह झुकता नहीं, वह आकर्षित करता है। लेकिन एक और राजर है जो और भी गहरा है, जिसे मर्द नजरअंदाज करते हैं। औरतें ऐसे मर्दों की दीवानी हो जाती हैं, संगीत जो उन्हें विरोधाभासी भावनाएं महसूस कराते हैं, नकारात्मक भावनाएं नहीं, बल्कि संगीत तीव्र और संघर्षपूर्ण भावनाएं। मानव मनोविज्ञान डोपामाइन के जरिए काम करता है, और डोपामाइन अनिश्चितता से उत्तेजित होती है, निरंतरता से नहीं। अनुमानित मर्द कंफर्ट देता है, अनिश्चित मर्द एक्साइटमेंट देता है। लेकिन एक संतुलन बिंदु होता है। अगर वह बहुत ज्यादा अनिश्चित है तो केओस बन जाता है। अगर बहुत ज्यादा अनुमानित है, संगीत, तो बोरियत बन जाता है। जो मर्द इस मिडिल ग्राउंड को साधता है वह एक नशे की लत भावनात्मक अनुभव बनाता है। जब वह एक साथ प्रशंसा और निराशा महसूस करती है, जब निकटता और दूरी महसूस करती है, जब सुरक्षा और चुनौती महसूस करती है, जब लगता है कि उसे समझती है और साथ ही कुछ नहीं समझती। इसी पैराडॉक्स में जुनून उपजाऊ जमीन पाता है, क्योंकि उसका मन पजल सुलझाने की कोशिश करता है, इक्वेशन समझने की, किसी ऐसी चीज को स्टेबल करने की जो स्टेबल होने के लिए नहीं बनी। जो मैस्कुलिन एनर्जी वास्तव में आकर्षित करती है वह कंपनशील है। संगीत लेकिन ठोस, गहरी लेकिन अगम्य, मौजूद लेकिन आजाद। जो कोई नहीं बताता वह यह है कि औरत किसी ऐसे मर्द की दीवानी नहीं होती जो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, बल्कि उस मर्द की जो उसे वह महसूस कराए जो वह कहीं और नहीं महसूस करती। कुछ ऐसा जो भावनात्मक एक्सक्लूसिविटी का एहसास जगाए। वह मर्द जिसे उसकी जरूरत नहीं लेकिन वह उसे चूज करता है। वह मर्द जो गिड़गिड़ाता नहीं लेकिन अलाउ करता है। वह मर्द जो खुद को नहीं गिराता लेकिन ऑब्जर्व करता है। वह मर्द जो ड्रामा नहीं करता लेकिन डिसाइड करता है। हर औरत चूज किया जाना चाहती है, लेकिन ऐसे मर्द द्वारा जिसे वह स्टैंडर्ड से ऊपर मानती हो, बाकियों जैसा नहीं।
संगीत। और यहां है वह बात, आप जुनून पीछे दौड़कर नहीं बनाते, आप बनाते हैं किसी ऐसे इंसान के रूप में जिसे वह खोने से डरे, धमकी से नहीं बल्कि मूल्य से। असली मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, उपस्थिति का मूल्य, ऊर्जा का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य। यही वह शुरुआत है जो कोई नहीं बताता। यही स्त्री जुनून की मैकियावेलियन स्पाइरल का पहला कदम है। जो मर्द स्त्री के जुनून की स्पाइरल को समझना चाहता है, उसे अपीयरेंस से परे देखना होगा, क्योंकि औरत कभी सीधे नहीं बताती कि वह क्या महसूस करती है। वह सटल रूप से व्यक्त करती है, कॉन्ट्रास्ट से, इस तरह से कि वह भाषण से ज्यादा चुप्पी पर कैसे रिएक्ट करती है। ज्यादातर मर्द बहुत ज्यादा बोलकर, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, बहुत ज्यादा जस्टिफाई करके जीतने की कोशिश करते हैं। वे नहीं समझते कि जितने ज्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं उतना ही अपनी उपस्थिति को कमजोर करते हैं। जो औरत पर निशान छोड़ता है वह यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि एक भी शब्द बोले बिना आप क्या ट्रांसमिट करते हैं। जो नहीं कहा जाता वह हमेशा जो कहा जाता है उससे ज्यादा भारी होता है, और यही अदृश्य भार उसकी रुचि को आकार देता है। औरत उसी से इंट्रीग्ड होती है जो वह आपके पास होने पर फील करती है, न कि आप उसे रैशनली क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। जो मर्द भावना, जिज्ञासा और टेंशन जगाता है, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा फेमिनिन माइंड में जगह बनाता है जो उसे लॉजिक, वादों या खुद के बारे में थियोरी से कन्विंस करने की कोशिश करता है। और यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जिसे कम ही लोग मानने की हिम्मत करते हैं। औरतें आपके परफेक्ट, स्मूथ या पॉलिटिकली करेक्ट वर्जन से प्यार नहीं करती। वे आपकी शैडोज से प्यार करती हैं, उस पहलू से जो आप बिना जाने दिखाते हैं, कंट्रोल्ड खतरे से, बेचैन करने वाली शांति से, अप्रत्याशित इशारे से। वे उससे जुड़ती हैं जो जीवित है, उससे नहीं जो पॉलिश्ड है। जो मर्द फेमिनिन अप्रूवल की तलाश में ऑब्सेस्ड हो जाता है, वह एक मर्द के रूप में मर जाता है। वह खुद की एक कैरिकेचर बन जाता है, एक इमोशनल सर्वेंट। जबकि जो मर्द खुद को इस हद तक रीबिल्ड करता है कि उसे किसी भी औरत की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, वह एक चुंबक बन जाता है। स्त्री जुनून इस परसेप्शन से जन्म लेता है कि उसे ऐसा मर्द मिला है जो उससे कुछ नहीं मांगता, और ठीक इसीलिए संगीत उसमें उससे कुछ जीतने का इंपल्स जागता है। जब आप कुछ नहीं मांगते, संगीत वह सब कुछ देना चाहती है। जब आप सब कुछ मांगते हैं, वह सब कुछ छीन लेती है। यह पैराडॉक्स कांस्टेंट है। संगीत इनएविटेबल है और गहराई से रूटेड है। स्त्री मनोविज्ञान को नियंत्रित करने वाले सबसे माकियावेलियन सीक्रेट्स में से एक है सिलेक्टिव प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस। जो मर्द हमेशा उपलब्ध रहता है वह पतला पड़ जाता है, बैकग्राउंड बन जाता है। जो मर्द पूरी तरह गायब हो जाता है वह इररेलेवेंट हो जाता है। लेकिन जो मर्द जब चाहता है तभी आता है, और केवल जब चाहता है तब वह डेवस्टेटिंग इफेक्ट पैदा करता है। संगीत वह आपकी उपस्थिति का इंतजार करने लगती है, इमेजिन करती है कि आप कब आएंगे, क्या होगा जब आएंगे, उस स्पेसिफिक मोमेंट में आपकी आवाज का टोन कैसा होगा। यह एंटिसिपेशन डोपामाइन जनरेट करती है, और डोपामाइन, संगीत वही है जो लत पैदा करती है। जुनून के बिना न्यूरोसाइंस नहीं होती, लेकिन एक और भी गहरी परत है जिसे कोई नहीं बताता। औरत उस मर्द की दीवानी हो जाती है जो उसे भावनात्मक रूप से, संगीत अप्रत्यक्ष रूप से कन्फ्रंट करता है। यह अग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, बल्कि बिना अटैक किए उसकी सच्चाई एक्सपोज करना है। जब आप उसके थ्रू देखते हैं, जब आप उन इरादों को नोटिस करते हैं जिन्हें वह छुपाने की कोशिश करती है, जब आप उन पैटर्न्स को समझते हैं जिन्हें वह बिना सोचे रिपीट करती है, जब आप उसकी असुरक्षाओं को उससे पहले ही देख लेते हैं, वह समझती है कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं। वह समझती है कि वह आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। संगीत और यह परसेप्शन
अकेले ही किसी भी अफेक्शनेट डेमोन्स्ट्रेशन से ज्यादा उसे आपसे बांध देती है। स्त्री जुनून तब जन्म लेता है जब औरत को ऐसा मर्द मिलता है जो संगीत न केवल उसके व्यवहार को समझता है बल्कि उसकी प्रकृति को समझता है। और यह दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ज्यादातर मर्द फेमिनिन ड्रामा पर रिएक्ट करते हैं, कम ही उसके पीछे देखते हैं। और जब वह देखती है कि आप उसके खेल समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं डगमगाते, संगीत वह आप में कुछ ऐसा देखने लगती है जो दूसरों में नहीं है। आंतरिक डोमिनेंस, यह स्त्री मन के लिए इरेजिस्टिबल है। औरत उस मर्द के माइंड में घुसना चाहती है जो नहीं झुकता। वह एक्सप्लोर करना चाहती है कि उसे क्या मजबूत बनाता है। यह पता लगाना चाहती है कि उसने ऐसा होना कहां सीखा। समझना चाहती है कि वह उन तूफानों के सामने क्यों नहीं टूटता जो दूसरे मर्दों को गिरा देते हैं। वह उसके उस हिस्से को छूना चाहती है जिसे कोई एक्सेस नहीं करता। और ठीक यहीं जुनून जन्म लेता है, जब वह महसूस करती है कि आप एक रहस्य हैं, जो वेलकम करते हैं लेकिन खुद को नहीं देते, जो ऑब्जर्व करते हैं लेकिन सरेंडर नहीं करते, जो डिजायर करते हैं लेकिन जरूरत नहीं रखते। हर औरत उस मर्द की ओर आकर्षित होती है जिसे वह डिजायर करती है, लेकिन वह केवल उसी की दीवानी होती है जिसे उसकी जरूरत नहीं। मैस्कुलिन डिजायर तभी डेंजरस बनता है सबसे अच्छे अर्थ में जब वह कंट्रोल में हो। और यह कंट्रोल कभी स्टेज्ड नहीं होनी चाहिए, यह रियल होनी चाहिए। इसे आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, आपकी पहचान की मजबूत सेंस से जन्म लेना चाहिए, जो इतनी पर्याप्त हो कि कोई बाहरी वैलिडेशन उसे न हिला सके। जितना ज्यादा आप सेंटर्ड, इंडिपेंडेंट और इमोशनली सॉलिड बनते हैं, उतना ज्यादा औरत करीब आने की कोशिश करती है। जितना ज्यादा आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस के लिए अपनी प्रायोरिटीज नहीं मोड़ते, उतना ज्यादा वह महसूस करती है कि उसे कोई रेयर मर्द मिला है। और जो रेयर होता है वह मानव मनोविज्ञान में हमेशा जुनून पैदा करता है। औरत आपके हर जेस्चर, हर शब्द, हर चुप्पी, आपकी नजर की हर हलचल को एनालाइज करने लगती है, यह समझने की कोशिश में कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। और जितना ज्यादा वह समझने की कोशिश करती है, उतना ज्यादा खुद की कोशिश में फंसती जाती है। स्त्री जुनून कभी जो ऑब्वियस है उससे नहीं जन्मता। संगीत यह एनिग्मा से जन्मता है, इस एहसास से जन्मता है कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जो वह नहीं जानती, कि आप कुछ ऐसा कंट्रोल करते हैं जो वह नहीं करती, कि आप एक ऐसी एनर्जी लिए हैं जो उसे कहीं और नहीं मिलती। कोई मायने नहीं रखता वह कितनी सुंदर, डिजायर्ड या सॉट आफ्टर हो। हर औरत ऐसे मर्द की तरफ खिंचती है जो बिना अनादर के उसे डिस्टेबलाइज करे, जो बिना अटैक किए कन्फ्रंट करे, जो बिना आइडलाइज किए डिजायर करे, जो बिना एक्सपोज किए समझे। ऐसा मर्द उसे ऑटो पायलट से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। वह उसमें सवाल जगाता है। संगीत उसमें असुरक्षाएं और साथ ही कंफर्ट भी जागता है। वह उसके भीतर एक इमोशनल लैबिरिंथ बनाता है जिसे वह नेविगेट करने की कोशिश करती है। संगीत लेकिन कभी पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाती। और यहां सबसे ऑब्स्क्योर बिंदुओं में से एक सामने आता है। वह आपकी दीवानी नहीं बनती, बल्कि खुद के उस वर्जन की दीवानी बनती है जो केवल आपके साथ होने पर एग्जिस्ट करता है। संगीत उस एहसास की जो आप जगाते हैं, उस इमोशन की जो उसे कहीं और नहीं मिलती, उस तरीके से जो वह फील करती है, देखी गई। संगीत और साथ ही चैलेंज्ड। जुनून कभी मर्द के बारे में नहीं होता, यह उस साइकोलॉजिकल मिरर के बारे में होता है जो वह उसकी जिंदगी में बन जाता है। जब आप उसके खुद के गहरे वर्जन्स जगाते हैं, वह उससे जुड़ती है, आपसे नहीं बल्कि उससे जो आप उसके भीतर एक्टिवेट करते हैं। और उस एहसास को जिंदा रखने की कोशिश में वह आपकी उपस्थिति, आपके एक्शंस, आपके अटेंशन पर फिक्स हो जाती है। इसीलिए जब मर्द इमोशनली विथड्रॉ करता है, औरत पागल हो जाती है। वह मर्द को नहीं खो रही, वह खुद का वह वर्जन खो रही है जो केवल उसके साथ एग्जिस्ट करता था।
यह ऐसा नॉलेज है जिसे कम ही लोग संगीत सह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस का एक ऐसा स्तर चाहिए जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं पाते। लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो आप समझते हैं कि मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल बनने के लिए आपको कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना है, बस किसी ऐसे इंसान बन जाना है जो संगीत फेमिनिन अनकॉन्शियस को छुए। यह तभी पॉसिबल है जब आप अपने खुद के अनकॉन्शियस पर डोमिनेंस रखते हैं। यही मैकियावेलियन खेल का एसेंस है। दूसरे को मैनिपुलेट करना नहीं, खुद को इस हद तक डोमिनेट करना कि दूसरा नेचुरली आपकी प्रेजेंस से अफेक्टेड हो। और यह तो बस शुरुआत है। असली स्त्री जुनून बड़े जेस्चर्स में नहीं, छोटों में जन्म लेता है। सामान्य मर्द सोचता है कि उसे इम्प्रेस करना होगा, तुरंत इम्पैक्ट डालना होगा, किसी संगीत औरत का ध्यान खींचने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना होगा। लेकिन जो मर्द वास्तव में फेमिनिन सोल में गूंजता है, उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वह उस तरह से इम्पैक्ट करता है जैसे वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अपनी सांसों की लय से, उस चुप्पी से जो दृढ़ता लिए हो, एक ऐसी नजर की सटल्टी से जो परमिशन नहीं मांगती। औरत इन डिटेल्स को सबकॉन्शियस लेवल पर नोटिस करती है और इसीलिए वह करीब आती है बिना ठीक से जाने क्यों। वह रैशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वजह हमेशा बचती रहती है। शरीर मन से पहले रिस्पॉन्ड करता है। अनकॉन्शियस किसी भी विचार बनने से पहले रिएक्ट करता है और ठीक यही जुनून पैदा करता है, उसकी अपनी अनुभवों को शब्दों में ट्रांसलेट करने की असमर्थता। वह आकर्षण का ओरिजिन जितना कम समझती है, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। मानव मस्तिष्क को जो वह नहीं समझता, उसे सुलझाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और जितना ज्यादा वह सुलझाने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम में उलझता है। एक ऐसे मर्द की उपस्थिति जो जवाबों से ज्यादा सवाल एक्टिवेट करे, नशे की लत बन जाती है। वह सब कुछ एनालाइज करने लगती है, आपकी आवाज का टोन, एक मैसेज और दूसरे के बीच का वक्त, दुनिया को देखने का आपका तरीका, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपके रिएक्ट करने का तरीका। वह थ्योरीज बनाती है, इंटरप्रिटेशंस, असेसमेंट्स, और जितना ज्यादा थ्योराइज करती है, उतना ज्यादा आप उसके भीतर जगह लेते हैं। लेकिन एक ऐसा बिंदु है जिसे कम ही लोग समझते हैं। औरत तभी किसी मर्द की दीवानी होती है जब वह उसमें सेफ्टी और डेंजर का मिश्रण जगाए। फिजिकल डेंजर नहीं, इमोशनल डेंजर, सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल न कर पाने का डेंजर, काफी न होने का डेंजर, यह प्रिडिक्ट न कर पाने का डेंजर कि आप क्या करेंगे। यह एक इंटरनल खेल है। औरत, चाहे वह कितनी भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट क्यों न हो, अपने अंदर एक एंसेस्ट्रल जरूरत लिए होती है, टेस्ट करने की, नापने की, चैलेंज करने की, उकसाने की। ये उकसावे अटैक्स नहीं होते, ये सबकॉन्शियस मैकेनिज्म्स होते हैं, यह डिस्कवर करने के लिए कि आप वाकई सॉलिड हैं या आपकी मैस्कुलिनिटी बस एक फ्रैजाइल फसाद है। ज्यादातर मर्द बिना जाने इन टेस्ट्स में कोलैप्स हो जाते हैं। कुछ वैलिडेशन मांगते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं, कुछ कंट्रोल वापस पाने के लिए आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं। सभी हारते हैं, लेकिन सॉलिड मर्द कंपटीशन में नहीं उतरता। वह ऑब्जर्व करता है, वह समझता है, वह नहीं डगमगाता, क्योंकि संगीत वह टेस्ट को थ्रेट नहीं मानता, बल्कि ह्यूमन नेचर की कंफर्मेशन मानता है। वह टिपुटा इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। संगीत वह प्रेजेंस से रिस्पॉन्ड करता है। वह ड्रामा को बढ़ाता नहीं, वह ड्रामा को सिंपली इससे डिसॉल्व कर देता है कि वह उससे अफेक्टेड नहीं होता। यहीं पर औरत महसूस करती है, यह मर्द मैनिपुलेबल नहीं है, और अगर वह मैनिपुलेबल नहीं है तो वह रेयर है। इस तरह की रेयरनेस जुनून पैदा करती है, क्योंकि यह औरत को सरफेस से बाहर आने पर मजबूर करती है। वह देखती है कि वह आपको ट्रिक्स, चार्म या इमोशनल गेम्स से कंट्रोल नहीं कर सकती।
और यह उसे एक मेंटल स्टेट में ले जाता है जिसे बहुत कम लोग उसे एक्सेस कराते हैं। वल्नरेबिलिटी। असली फेमिनिन वल्नरेबिलिटी संगीत तब नहीं दिखती जब वह रोती है या इमोशनली खुलती है। यह परफॉर्मेंस हो सकती है, स्ट्रैटेजी या इम्पल्स। असली वल्नरेबिलिटी तब दिखती है जब वह देखती है कि जो मर्द उसके सामने है उसे वह मोल्ड नहीं कर सकती, कि वह उस स्क्रिप्ट के अनुसार एडजस्ट नहीं होता जिसकी उसे उम्मीद थी, कि वह अपने खुद के इंटरनल कंपस के साथ एक इंडिपेंडेंट एजेंट है। संगीत इसी पल वह महसूस करती है कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो उसे ट्रांसेंड करता है। संगीत वह पोजेस करने की कोशिश करती है। यह ऑटोमेटिक है, ह्यूमन है, साइकोलॉजिकल है। जुनून हमेशा उस बिंदु पर शुरू होता है जहां वह देखती है कि वह आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उसे आपकी जरूरत है, या कम से कम उस सेंसेशन की जो आप उसके भीतर एक्टिवेट करते हैं। संगीत और वह सेंसेशन कभी रोमांटिसिज्म के बारे में नहीं होती, इंटेंसिटी के बारे में होती है। जो मर्द इमोशनल संगीत इंटेंसिटी प्रोवोक करता है वह अनफॉरगेटेबल बन जाता है। इंटेंसिटी एब्सोल्यूट काम की फॉर्म में आ सकती है, फर्मनेस की फॉर्म में आ सकती है, कंटेन्ड इमोशनल डेप्थ संगीत की फॉर्म में आ सकती है। यह चीख नहीं है, झगड़ा नहीं है, फोर्स्ड पैशन नहीं है, यह खामोश ताकत है। औरत तब जुनून महसूस करती है जब देखती है कि आप एक ऐसे मर्द हैं जिसे वह आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकती। दुनिया संगीत, नीडी, इनसिक्योर, खुश करने के लिए खुद को ढालने वाले मर्दों से भरी है। लेकिन जो मर्द एक रॉक है, ठंडा नहीं लेकिन फर्म, एक ग्रेविटेशनल सेंटर बन जाता है, वह महसूस करती है कि उसके साथ उसकी जिंदगी का एक्सेस बदल जाता है। वह महसूस करती है कि आपकी प्रेजेंस में वह खुद का एक और इंटेंस वर्जन एक्सेस करती है, एक और बेचैन और ज्यादा जिंदा और ज्यादा इंस्टिंक्टिव वर्जन। यही वह बनाए रखना चाहती है, और बनाए रखना चाहने के कारण खोने का डर लगने लगता है। यह डर अटैचमेंट बनाता है, अटैचमेंट विजिलेंस बनाती है, विजिलेंस इमोशनल डिपेंडेंस बनाती है, डिपेंडेंस जुनून बन जाती है। लेकिन और भी गहरी कोई बात है। हर औरत एक सीक्रेट फैंटेसी लिए होती है, किसी ऐसे मर्द को ढूंढने की जो मास्क के पीछे उसे देखे, एक मर्द जो उसके डर, उसकी ताकत, उसकी वल्नरेबिलिटीज, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को देखे, जज करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। औरत एक ऐसी दुनिया में जीती है जहां उसे ऑलमोस्ट हमेशा परफॉर्म करना पड़ता है। उसे स्ट्रॉन्ग और जेंटल दोनों बनना होता है, डिजायरेबल और इंडिपेंडेंट दोनों, स्वीट और रैशनल दोनों। उसे सोशली सरवाइव करने के लिए खुद के वर्जन्स को बैलेंस करना होता है। जब वह एक ऐसे मर्द को पाती है जो यह देखता है कि इसके पीछे क्या है, जो उसकी बेचैन आत्मा को देखता है, उसकी सटल इनसिक्योरिटीज को, उसके संगीत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, वह कुछ रेयर महसूस करती है, राहत। और कोई भी उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं बनता जो दर्द दे। संगीत वह उसके लिए ऑब्सेस्ड बनता है जो राहत दे, लेकिन यह राहत तभी काम करती है जब यह चैलेंज के साथ मिली हो। अगर आप उसे परफेक्टली समझते हैं, वह आपको टेम्पररीली एक पेडेस्टल पर रखती है लेकिन जल्दी ऊब जाती है। अगर आप बिना उसकी इमोशनल डेप्थ समझे बहुत ज्यादा चैलेंज करते हैं, संगीत वह आपको डिस्कार्ड कर देती है। जुनून का एग्जैक्ट बिंदु उसकी आत्मा को देखने और साथ ही कुछ पॉइंट्स पर इनएक्सेसिबल रहने के बैलेंस में है। देखना लेकिन झुकना नहीं, संगीत समझना लेकिन सबमिट नहीं करना, सुनना लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, एडमायर करना लेकिन आइडोलाइज नहीं करना। औरत उस संगीत मर्द से बांधती है जो उसे एग्जैक्टली 70% देता है जो वह चाहती है, और वह 30% संगीत रोके रखता है जिसे वह एक्सेस नहीं कर सकती। यह 30% जुनून की सीड है, और भी संगीत उसे एक हिडन कुछ है। औरत उस मर्द की दीवानी हो जाती है जो उसे ट्रांसफॉर्म करता है, भले ही वह इसे एडमिट न करना चाहे।
और सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल होती है। जब आप सिउनसिउ के संगीत उसी के उसमें ऐसी इमोशंस जगाते हैं जिन्हें वह रिप्रेस करने की कोशिश करती है। जेलसी, डिजायर, फ्रस्ट्रेशन, एडमिरेशन, खोने का डर, इंटेंस क्यूरियोसिटी। वह खुद से सवाल करने लगती है, खुद को एनालाइज करने लगती है, आपको ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है। संगीत और आपको ऑब्जर्व करते हुए आपको उसकी जिंदगी के बाकी सभी मर्दों से अलग कर देती है। आप एक्सेप्शन बन जाते हैं और एक्सेप्शन हमेशा कॉमन से। संगीत ज्यादा मेंटल स्पेस लेता है, इसीलिए स्त्री जुनून कभी लॉजिकल नहीं होता। वह आपके वैल्यू को रैशनली एनालाइज नहीं करती। वह कुछ ऐसा फील करती है जो वह नहीं समझती। समझने की कोशिश करती है, फेल होती है, फिर कोशिश करती है, फिर फेल होती है, और यह साइकिल उसके दिमाग को आप में बाइंड कर देती है। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन की इम्पॉसिबिलिटी, उतना ज्यादा वह इमोशनल एपिसेंटर पर वापस आती है। आप असली जुनून तब जन्म लेता है जब वह देखती है कि आप एकमात्र ऐसे मर्द हैं जिसे वह क्लासिफाई नहीं कर सकती, एकमात्र जो उसके जाने पहचाने पैटर्न्स में फिट नहीं होता, एकमात्र जो दूसरों की तरह रिएक्ट नहीं करता, एकमात्र जो हर सिचुएशन में खुद संगीत बना रहता है। जो मर्द जानता है कि वह कौन है, वह एक ऐसा साइलेंट पावर एक्सरसाइज करता है जिसका कोई औरत विरोध नहीं कर सकती। सबमिशन से नहीं, बल्कि मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म इंटरनल इंटीग्रिटी से जन्मता है। औरत किसी मर्द की दीवानी नहीं होती सिर्फ इसलिए कि वह अच्छा है, काइंड है, एजुकेटेड है या डिजायरेबल भी है। वह उस मर्द की दीवानी होती है जो उसमें इमोशनल सिंगुलैरिटी का एहसास जगाता है। कोई मायने नहीं रखता दुनिया में कितने मर्द हैं, कितने उसे डिजायर करते हैं, कितने उसके करीब आते हैं। जुनून इसके संगीत हमेशा तब जन्म लेता है जब वह आइडेंटिफाई करती है कि वह स्पेसिफिक मर्द एक ऐसी इमोशन जगाता है जो कोई और नहीं जगाता, और जो लगभग सभी हाइड करते हैं। वह यह है कि यह इमोशन शोरगुल भरे डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं जन्मती, बल्कि पोस्चर, प्रेजेंस और डेप्थ के एक साइलेंट कॉम्बिनेशन से। जो मर्द जुनून जगाता है वह पीछे नहीं दौड़ता, लेकिन चाइल्डिशली डिस्टेंस भी नहीं लेता। वह एक इंटरमीडिएट स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जहां उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, लेकिन उसकी एब्सेंस भी फील होती है। वह देखने के तरीके से, सुनने के तरीके से, रिएक्ट करने के तरीके से, दुनिया में खुद को पोजीशन करने के तरीके से मार्क करता है। औरत देखती है कि उसके बिहेवियर के पीछे एक इंटरनल फ्लो है, कुछ ऐसा जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करता। सेल्फ डायरेक्शन का यह टाइप उसे डिस्टर्ब और फैसिनेट दोनों करता है। वह देखती है कि वह एक ऐसे मर्द के सामने है जिसका वैल्यू इंप्रेस करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि अंदर से जन्मा है, और ठीक इसीलिए वह महसूस करती है कि उसे जीतना होगा। लेकिन एक और भी गहरा बिंदु है। औरत उस मर्द की दीवानी हो जाती है जो उसे अपनी खुद की आइडेंटिटी पर सवाल करने पर मजबूर करता है। जब आप उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस जगाते हैं, वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ, डर और डिजायर, इंडिपेंडेंस और नीड, वह खुद को नए एंगल से देखने लगती है। वह देखती है कि उसके भीतर एक हिस्सा है जो केवल तभी जागता है जब वह आपके पास होती है, और यह डिस्कवरी उसे बांधती है, क्योंकि कोई भी अपनी खुद की इंटेंसिटी तक एक्सेस खोना नहीं पसंद करता। जो मर्द उसे इस डेप्थ की जोन में ले जाता है, इवन विदाउट इंटेंशन, वह उसकी जिंदगी में एक इमोशनल एंकर बन जाता है। यह खेलों के बारे में नहीं है, यह साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में है। कॉमन मर्द प्रिडिक्टेबिलिटी से जीतने की कोशिश करता है। रेयर मर्द बिना कोशिश किए जीतता है। वह जीतता है क्योंकि उसकी एनर्जी फेमिनिन साइकोलॉजी की गहरी लेयर्स से बात करती है, और यह एनर्जी उस व्यक्ति द्वारा मुश्किल से डेवलप होती है जो अप्रूवल की तलाश में दौड़ता रहता है। जो एनर्जी जुनून पैदा करती है वह सेल्फ नॉलेज से जन्मती है। संगीत चुप्पी से, मैच्योरिटी से,
एक सर्टेन इनर डार्कनेस से जो डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि फर्म है। औरत तब देखती है जब मर्द ट्रांसफॉर्मेशन को ताकत में बदल चुका हो। वह देखती है जब वह खुद का सामना कर चुका हो और जीत चुका हो। वह देखती है जब वह किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि वह पहले ही बिना किसी के संगीत सरवाइव करना सीख चुका है। यह इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे डेंजरस और साथ ही सबसे मैग्नेटिक की है। जब औरत देखती है कि आपको एग्जिस्ट करने के लिए उसकी जरूरत नहीं, लेकिन आप उसे चूज करते हैं, वह कुछ इंटेंसली संगीत ह्यूमन फील करती है। प्रिविलेज, एक मर्द जिसे उसकी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी उससे कनेक्ट होता है, एक तरह का इंटरनल प्राइड पैदा करता है संगीत, और साथ ही उसमें उस चॉइस को खोने का डर जगाता है। यह साइलेंट डर एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड बनाता है जो हर बार तब और मजबूत होता है जब आप दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी वह जो भी करे उससे इंडिपेंडेंट चलती है। जुनून तब आता है जब वह देखती है कि आप जो करते हैं उस पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। जब वह नोटिस करती है कि आप चाहें तो डिसअपियर हो सकते हैं, अगर चाहें तो विथड्रॉ कर सकते हैं। जब वह दूर जाती है तो आप डेस्परेट नहीं होते। और यह डिटैचमेंट पहली बार उसे यह फील कराता है कि आपके पास उसकी जगह गारंटीड नहीं है। गारंटी डिजायर को मार देती है, अनसर्टेनिटी उसे फीड करती है। और यह टॉक्सिक अनसर्टेनिटी नहीं है बल्कि संगीत, नेचुरल वह अनसर्टेनिटी जो आपकी इंडिपेंडेंस से जन्मती है। जो मर्द खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है वह प्रिडिक्टेबल बन जाता है। जो मर्द टेक्निक से जीतने की कोशिश करता है वो ऑब्वियस बन जाता है। जो मर्द इम्प्रेस करने की कोशिश करता है वो डिस्पोजेबल बन जाता है। लेकिन जो मर्द नेचुरली जीता है, जो बिना परमिशन मांगे अपने रास्ते पर चलता है, जिसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने रिचुअल्स, अपना डिसिप्लिन, जो उसकी आंखों में अपने वैल्यू की कंफर्मेशन नहीं ढूंढता, वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है। वो रेफरेंस बन जाता है और रेफरेंसेस रिप्लेस नहीं होते। फेमिनिन ऑब्सेशन चुपचाप बढ़ती है। ये छोटी शुरू होती है, आपके बारे में एक शक, एक क्यूरियोसिटी आपके पास्ट के बारे में, एक सवाल कि आप क्या फील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये अटेंशन एक्सपैंड होती है। वो आपके बारे में सोचती है जब उठती है, जब सोने जाती है, जब किसी ऐसी चीज से गुजरती है जो आपकी एनर्जी की याद दिलाती है। वो आपको दूसरे मर्दों से कंपेयर करने लगती है और सब छोटे लगते हैं। वो आपके मैसेजेस को ज्यादा डेप्थ से इंटरप्रेट करने लगती है, आपकी चुप्पी को एनालाइज करने लगती है, आपकी एटीट्यूड्स में पैटर्न्स ढूंढने लगती है। और जब देखती है वो पहले से ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुकी होती है, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टेड होती है उतनी ज्यादा रेसिप्रोसिटी चाहती है, और जितनी ज्यादा रेसिप्रोसिटी ढूंढती है उतना ज्यादा आप वैल्यू गेन करते हैं। ये साइकिल इनएविटेबल है। मानव मस्तिष्क उससे जुड़ता है जो मेहनत मांगता है, जिसे एक्सेस करना मुश्किल है, जिसमें इमोशनल एफर्ट चाहिए। इसीलिए जुनून कभी आसान से नहीं जन्मता, ये कॉम्प्लेक्स से जन्मता है। अनिश्चित से, उस मर्द से जो अपना सब कुछ रिवील नहीं करता लेकिन खुद को पूरी तरह हाइड भी नहीं करता। उस मर्द से जो ग्लिम्सेस में दिखता है, जैसे उसका इंटीरियर एक ऐसा लैबिरिंथ हो जिसे वो मैप करने की कोशिश करती है लेकिन कभी पूरा नहीं करती। और जितना ज्यादा मैप करने की कोशिश करती है उतना ज्यादा खो जाती है, और जितना ज्यादा खोती है उतना ज्यादा बंधती है। लेकिन फेमिनिन साइकोलॉजी में एक और भी मैकियावेलियन बात है। वो तब दीवानी होती है जब उसे लगता है कि आप उसके उन हिस्सों को देखते हैं जिन्हें वो खुद इग्नोर करने की कोशिश करती है। जब आप उसकी ताकत के पीछे की फ्रेजिलिटी को देखते हैं, एरोगेंस के पीछे का डर, अपेरेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के पीछे की इनसिक्योरिटी, जब आप उसके एक्सप्रेशंस, उसके पॉज, उसकी चुप्पी को पढ़ते हैं। औरत समझी जाना चाहती है लेकिन एक्सपोज्ड होने से डरती है। और जब वो एक ऐसे मर्द को पाती है जो उसे एक्सपोज किए बिना समझता है, वो एक रेयर मिक्सचर ऑफ सिक्योरिटी और लॉस ऑफ कंट्रोल फील करती है। जैसे आप उसकी आत्मा को देख सकते हैं लेकिन चूज करते हैं उसे प्रोटेक्ट करना, उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह की इमोशनल रीडिंग रेयर है, और जो भी रेयर होता है डिजायर का ऑब्जेक्ट बन जाता है।
जुनून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से उठता है, कॉमन से नहीं, डीप से, सुपरफिशियल से नहीं, उस मर्द से जो मास्क्स के थ्रू उसे देखता है, उस मर्द से नहीं जो उनसे इम्प्रेस होता है। और जब वो देखती है कि आप जज किए बिना उसका एसेंस देख सकते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जन्म लेता है जिसे वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो महसूस करती है कि उसे आपके पास रहना जरूरी है, और ये जरूरत टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चाहना हल्का होता है, जरूरत होना डेंजरस होता है। जब उसे जरूरत होती है वो ज्यादा सोचती है, जब ज्यादा सोचती है ज्यादा फील करती है, जब ज्यादा फील करती है ज्यादा डरती है, जब डरती है अटैच होती है, और जब अटैच होती है वॉच करती है। और हर इमोशनल विजिलेंस ऑब्सेशन का प्रीकर्सर है। औरत उस मर्द की दीवानी हो जाती है जो उसमें एन्चांटमेंट और वल्नरेबिलिटी का मिक्सचर जगाता है। एक मर्द जो उसे ये फील कराता है कि वो कुछ सिंगुलर जी रही है, कुछ जिसे वो सिंपली रिप्लेस नहीं कर सकती। और जो सबसे क्यूरियस है वो ये है कि जितना ज्यादा वो इस फीलिंग को हाइड करने की कोशिश करती है, उतना ज्यादा ये बढ़ता है। फेमिनिन ऑब्सेशन लगभग हमेशा साइलेंट होती है, लगभग कभी डिक्लेयर्ड नहीं होती। ये डिटेल्स में दिखती है, केयर में, सटल जेलसी में, इंटेंस क्यूरियोसिटी में, आपके साइंस की अनकॉन्शियस तलाश में। और जब देखती है आप उसके अंदर उससे ज्यादा रहते हैं जितना होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप्स की डेप्थ हमेशा उससे ज्यादा डार्क होती है जितना कोई जोर से एडमिट करता है। फीलिंग्स फूलों से नहीं, फ्रैक्चर्स से जन्मे।